दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। ये जो ऊपर क्लिप देख रहे हैं ना आप, ये कालका परिषद के वार्ड नंबर 3 की है। ये लोहे का पुल देख रहे हैं आप। और ये मेरे साथ जो बैठे हैं सोमनाथ जी। इन सोमनाथ जी ने ये पुल बनवाया था 1997 1998 में बनवाया था। उस समय आप कालका परिषद तो थी नहीं मेरे ख्याल, उस समय कमेटी रही है, नगर पालिका थी। उस समय नगर पालिका थी, जिसको कमेटी बोला जाता है, नगर पालिका। तो आप उस समय यहाँ पर इलेक्शन लड़के एमसी बने। हाँ जी। और साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी थे आप शायद। वाइस प्रेसिडेंट भी थे। हाँ। तो ये जो पुल आप देख रहे हो, ये सन 97 में बड़ा, लगभग 28 साल इसको हो गए। हाँ जी, 28 साल हो गए लगभग। हाँ जी, हाँ जी। अब आज के बाद अगर आज 3.5 साल से 3.25 साल से जो हमारे एमसी साहब हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं कि इस पुल को रेनोवेट करके बड़ा बनाया जाए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जिस समय आपने ये पुल बनवाया था उस समय कहीं आपने सरकार में इरिगेशन डिपार्टमेंट से या किसी और विभाग से परमिशन ली थी या कैसे बनवाया था? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने तो नगर पालिका में जब मीटिंग होती है उसके अंदर रेजुलेशन पास करवाया था। पास करवाने के बाद ये पुल को बना दिया गया था। तो वैसे आज भी हो सकता है अगर रेजोल्यूशन डाला जाए। हाँ, तो प्रोसेस तो सेम ही होना चाहिए। हाँ जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें कहां से आ गया? जब आपने नया बनवाया था शायद जब परमिशन नहीं ली गई होगी, उम्मीद है। मुझे मालूम नहीं, आपको याद नहीं है शायद। लेकिन आज तो उस पुल को दोबारा बना रहे हैं, नया तो नहीं बना रहे हैं। नहीं, इसको तो रेनोवेट कर रहे हैं, छोटे से बड़ा कर रहे हैं। तो इसमें किस बात, ये जो एमसी साहब कह रहे हैं कि जी हमारे कागज नहीं आ रहे, या अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारियों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को लिख के दिया हुआ। मुझे ये नहीं समझ आई इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्या रोल है? तो पुराना बनाया तो रेनोवेट ही करना है, इसको रेनोवेट ही करना है ना। दोस्तों सवाल आज इस बात का है, मैं सीधी सीधी बात एक बात पूछता हूं एमसी साहब से भी, एमएलए साहिबा से भी। एमएलए साहिबा, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुल को 27-28 साल पहले बनवाया। उस समय आप वाइस प्रेसिडेंट रहे, नगर पालिका की। आज आपको ये पुल बनवाना पड़ रहा है, इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की क्या रोल है? मैं ये नहीं समझ आया। कोई लैंड नहीं ले रहे हम किसी की, उसी पुल को थोड़ा बड़ा किया करके 4 फुट का तो उसको 8 फुट का किया जाएगा, 8 फुट का है तो 20 फुट का किया जाएगा। इस तरीके से होगा सिस्टम। तो ये तो है नहीं कि यहाँ फ्लाई ओवर बनना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बन ही नहीं सकता, इतनी तो जगह ही नहीं हमारे पास, आने जाने की जगह नहीं है हमारे। पुल तो ज्यादा से ज्यादा ये, अगर ये 3 फुट का पुल है तो 6 फुट का बन जाएगा। पुल को इससे ज्यादा नहीं बन सकता, 6-7-8 फुट का पुल बनेगा। इसके अंदर भी 3.5 साल से अगर नगर परिषद नहीं बना सकती और मीठी गोली दी जाती है कि साहब पुल का टेंडर हो गया। मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि अगर पुल का टेंडर हुआ तो कागजी तो कार्रवाई पूरी की गई होगी, पूरी की गई होगी। इसका मतलब ये अधिकारी हमारे साथ गोलीबाजी कर रहे हैं, स्पष्ट सी बात है। जब आपने टेंडर निकाला, कुछ तो हो भी सकता है, गलती तो कहीं है। क्योंकि अगर टेंडर अपलोड हुआ है तो इसका मतलब कागज पूरे किए गए होंगे। बिना उसके तो टेंडर कंप्यूटर पे अपलोड नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों मेरा पुनः निवेदन, कुछ करो। आप मेरे ऊपर बात करते हो कि मैं रोज आपको अलग अलग सी चीज दिखाता हूं, उल्टे सीधे कमेंट बोलते हो, कभी किसी की स्टेटमेंट आती है। साहब बी पॉजिटिव का बोर्ड लगाओ, अपने शहर को सुधरवाओ। ये आज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक दूसरे पे एलिगेशन तो हम इतने सालों से लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे, क्योंकि ये तो फितरत है। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे करने दें, और जो नहीं कर रहा, और वो आपके जिसको बोलते हो ना आप, एक रिलायबल सीट के ऊपर बैठा हुआ थी, जनप्रतिनिधि, ये वर्ड लिखा गया मेरे लिए जब मैंने उस दिन वो ओरिया का पुल बनाया था। साहब अपने उस जनप्रतिनिधि को बोले कुछ काम करे, ऐसे काम नहीं चलेगा। धन्यवाद।